नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों, नाइन्थ की इस क्लास में आप सभी का स्वागत, वेलकम। बिल्कुल, बहुत अच्छे कमेंट्स भी किया है बहुत सारे बच्चों ने, जिन्होंने नेक्स्ट जो अपना 4 नंबर पार्ट था इसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किया है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स बहुत ही अच्छे लगे मेरे को। ठीक है, अच्छा जवाब भी दिया है। अभी अपन उस क्वेश्चन का भी आंसर देखेंगे, क्या आंसर क्या आएगा। लेकिन अपना जो लास्ट चल रहा था स्थिर अनुपात का नियम, इस स्थिर अनुपात को मैं एक बार कंप्लीट कर देता हूं, फिर अपन उसके जवाब की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, कि जो यौगिक होता है ये दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होते हैं, और प्राप्त यौगिकों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, स्थिर रहता है। बिल्कुल स्थिर रहता है। और एग्जाम्पल की अपन बात करें तो भैया ये अपने मेरे पास भारत का पानी है और ये नल का पानी है। किसका पानी है? नल का पानी है। और ये अपन बात करें कि ये अमेरिका का पानी है, अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका का पानी है, ये नल का पानी है, ये भारत का पानी है। अब मैं ये कहना चाह रहा था भैया पानी कहीं का हो, सभी में स्थिर अनुपात होगा। सभी में क्या होगा? स्थिर अनुपात है। देखो अगर बात करें हाइड्रोजन की तो 2:1 ऑक्सीजन 1, तो 2:1 आ गया। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। बिल्कुल 2:1, यहां भी 2:1। यानी पानी कहीं का भी हो, पानी कहीं का भी हो, उनका जो स्थिर जो अनुपात होता है वो स्थिर बना रहता है। बिल्कुल ये इसके एग्जाम्पल हैं। अरे कहने का मतलब अपने पास यौगिक अगर नमक यहाँ का हो, कहीं का भी हो, उनका अनुपात स्थिर रहता है। उनका अनुपात क्या रहता है? स्थिर रहता है। बिल्कुल आप इस पार्ट में मैं सबसे पहले इस स्थिर अनुपात से एक क्वेश्चन है आपके लिए, और लास्ट में आपको उस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। लेकिन अपन पिछला जो अपने पास जो पर्सन था कमेंट्स के लिए, मैंने आपको बोला था पार्ट नंबर 4 के लिए। पार्ट नंबर 4 में मैंने आपको लास्ट में ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है, कि द्रव्यमान संरक्षण का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। और अपने पास था कि 2 Mg+ में O2 और ये बना था MgO। ठीक है, पहली चीज देखो मैग्नीशियम 2 है, यानी मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होता है, यानी 2 × 24 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2, ऐसे आप इनको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा कितना, 48 प्लस में 32। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया, यानी देखिए 48 और 32 को अगर मैं जोड़ता हूं तो यह आ गया 0, यानी 80 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल इधर भी देखेंगे 2 × 24, क्योंकि मैग्नीशियम का द्रव्यमान 24 होता है, और 2 से गुणा करेंगे तो यह आ गया 48 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। लेकिन ये ऑक्सीजन 2 इसका भी है, ये 2 इसका भी है, तो 2 लगा देंगे तो प्लस में 32। ठीक है, तो अपने पास यहां आ गया कितना, आ गया 0, 7 और 1 8, 80 ग्राम। तो ये कहने का मतलब ये जो समीकरण थी मैंने आपको दिया था उसका आंसर होगा, ये द्रव्यमान संरक्षण का पालन करती है। ये द्रव्यमान संरक्षण का पालन करती है। बिल्कुल बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी करते, सर आपकी सभी क्लासें हमें प्राप्त नहीं होती। प्राप्त तब होंगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे। बिल्कुल कमेंट्स करिए आप, ठीक है। नहीं आपको क्लास मिल रही तो आप मेरे पास कमेंट्स करें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि वीडियो के नीचे हैज साइंस टैलेंट दिनेश सर लिखा हुआ आ रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी सभी क्लास आपके सामने निकल कर आ जाएंगी, और उसमें जो क्लास आपको पढ़ना है सभी पे मैंने थंबनेल डाल रखा है, पार्ट वाइज आप वहां से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक ये लीजिए। कई बार क्या होता है कि फिक्स टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि क्लास भी लेनी पड़ती हैं, ठीक है, कोचिंग भी लेनी पड़ती हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाना पड़ता है, और फिर हमारे पास कुछ टाइम बचता है, उसमें हम आते हैं आपके सामने ऑनलाइन। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने पास से, सबसे पहले मैं बात करूंगा देखिए परमाणु की। परमाणु की अगर बात करें कि जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है, बिल्कुल मैं थोड़ा मोटा लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई देगा आपको। वैसे भी वीडियो की क्वालिटी मैंने थोड़ा अच्छा कर दिया है इसको। पहले अपने पास व्हाइटनर बोर्ड था, किसी कारण से प्रकाश उस पर गिरता था, दिखाई नहीं देता था, मैंने बोर्ड को चेंज कर दिया। ठीक है, बिल्कुल।
देखिए यहां इसके बाद में आता है कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है इसको हमें नैनोमीटर में मापते हैं, नैनोमीटर में। आप याद कर लें, नैनोमीटर किस में मापते हैं? नैनोमीटर में। परमाणु की त्रिज्या को किस में मापते हैं? नैनोमीटर में मापते हैं। बिल्कुल आप नोट कर ले इस चीज को कि परमाणु की त्रिज्या को किस में मापते हैं? नैनोमीटर में नापते हैं। अब हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जो कंपटीशन में आए हुए हैं परमाणु की त्रिज्या से संबंधित। यहां जैसे परमाणु त्रिज्या आ गया, यहां से बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुके हैं कि भैया चींटी का मैंने साइज पूछ लिया आपको, बिल्कुल नैनोमीटर में या मीटर में पूछ सकता है, ठीक है, तो आप नोट करते हैं उनको। चलो, जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁹ मीटर। आप याद कर लें, नोट डाल के लिख लें कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁹ मीटर, या मैं इसको कह सकता हूं 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। चाहे तो आप इसको 1 नैनोमीटर बोल दीजिए। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि भैया वो मीटर में दे रहा है या नैनोमीटर में दे रहा है। तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर। नोट डाल के अच्छे से नीचे डैश लगा के आप इसको लिख लें, अंडरलाइन कर लें इसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, या मैं कह सकता हूं 10⁻⁹ मीटर होता है परमाणु की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या है ये? परमाणु की त्रिज्या। रेत के कण का कितना हो जाएगा? रेत का कण हो जाएगा -4, ठीक है, बिल्कुल मैंने अभी बताया आपको, नोट कर लें आप इस चीज को। अरे जितना मान घात में ज्यादा होगा, अगर माइनस लग रहा है, जैसे मैंने यहां लिख दिया, देखो ये मैंने लिखा यहां 10⁻⁻10 है, और यहां देखिए मेरे पास 10⁻⁵ है। तो इसमें जो आकार बड़ा होगा इन दोनों में वो होगा हीमोग्लोबिन का, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कि जितना मान ज्यादा होगा माइनस में वो उतना छोटा होता है। अब यहां दोनों की तुलना करें तो ये क्या है? ये बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है, ये छोटा है। फिर 4 की अगर रेत के कण की बात करें तो रेत का कण इससे बड़ा हो गया, क्योंकि इसकी घात ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये कण बड़ा हो गया। नेक्स्ट आता है चींटी। चींटी, चींटी का होता है 10⁻⁻2 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है, ये भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट तरबूज। बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन कंपटीशन में, एसएससी में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, बिल्कुल एसएससी में बहुत बार आ चुका है कि तरबूज का यानी आकार 10⁻⁻1 मीटर होता है। 10⁻⁻1 मीटर, यानी देखो सबसे कम मान आ गया माइनस में, तो ये सबसे बड़ा तरबूज हो जाएगा। जितने मान मैंने लिखवाए इनमें सबसे बड़ा तरबूज हो जाएगा। आप ऐसे इन चीजों को याद करें। ये मैंने इनकी त्रिज्या लिखवाई, यानी मैंने ये सभी क्या लिखवाई है? त्रिज्या लिखवाई है। तरबूज की त्रिज्या, चींटी की त्रिज्या, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, हीमोग्लोबिन, रेत के कण की त्रिज्या, ये सब चीजें आप नोट कर लें। बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ने में तभी तो मजा है, बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और हम क्या करते हैं? हमने एनसीईआरटी कभी पढ़ी नहीं। जब हम वहां क्वेश्चन देखते हैं तो हमें क्वेश्चन मिलते ही नहीं है। दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि मैं इतना पढ़ता हूं कि मुझे प्रश्न नहीं मिलते हैं, तो ये क्या मैटर चल रहा है ना। तो आप उस मैटर को सोल्व कीजिए और उस मैटर के हिसाब से आप एनसीईआरटी की बुकें उठाइए, कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल, और आपको बिल्कुल करेक्ट चीजें मिलेंगी, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए अपने पास आता है विभिन्न तत्वों के परमाणु के जो आधुनिक प्रतीक थे। आधुनिक जो नए वाले जो तत्व हैं वो मैंने स्टार्टिंग में करवाए आपको 30 तत्व, तो वहां से आधुनिक तत्व होते हैं, ठीक है, तो वहां से अपन लिख सकते हैं उनको। अभी तक वर्तमान में 118 तत्वों को खोजा जा चुका है। आधुनिक तत्व समझ में आ गया। इसके बाद में हमारे पास एक प्रश्न आता है कि डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार, ठीक है, परमाणु या डाल्टन के अनुसार तत्वों के प्रतीक, ये टॉपिक है अपने पास। डाल्टन के अनुसार, ठीक है, कुछ अपने पास से तत्व होंगे और उन तत्वों का देखेंगे हम
प्रतीक, कि डाल्टन के अनुसार उन्हें तत्वों का क्या हो, यानी साइज, यानी यह प्रतीक क्या होता है उनका, तो उनका प्रतीक हम देखेंगे। अगर प्रश्न आता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक है, तो आधुनिक प्रतीक वो ही होते हैं जो मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहीं इस वीडियो को छोड़िए और पहले पार्ट में जाइए। बिल्कुल कैसे मिलेगा आपको पार्ट, देखिए नीचे जैसे ही वीडियो अपना चल रहा है इसके नीचे हैज लगाकर नीली पट्टी में लिखा होगा हैज साइंस टैलेंट दिनेश सर, इस पर आप क्लिक कीजिए और आपको पूरे वीडियो निकल कर आ जाएंगे। वहां से आप छांट ले कौन सा वीडियो अपने को पढ़ना है। बिल्कुल अगर आपने ये पार्ट से पहले अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट को आप देख लें तो ही समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल पहले बता रहा हूं मैं, नोट्स बनाइए आप रेगुलर और फिर पढ़िए आप। वीडियो देखने का मतलब वीडियो तो वो सभी देख लेंगे, देखने से कोई मतलब नहीं है, आप नोट्स बनाइए उन चीज़ों को ताकि वो चीज़ें लंबे समय तक बनी रहें, उनका आप एनालिसिस कर सकते हैं। बिल्कुल कंपटीशन में जब आप जाएंगे एग्जाम देंगे वहाँ तो आप पढ़ के देखना, पढ़ के जाना एक बार कि कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है कि डाल्टन के अनुसार हम तत्वों के प्रतीक देखेंगे। आधुनिक प्रतीक पूछे तो आपको वही 118 तत्व जो कि 30 तक हमने चर्चा कर ली है, बाकी हम 10वीं क्लास में देखेंगे क्योंकि हमारा लेवल अभी 30 तक का ही है। ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए इसके बाद में आता है हाइड्रोजन यानी डाल्टन। याद रखना डाल्टन के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। डाल्टन के अनुसार कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये जो डाल्टन के अनुसार जो हाइड्रोजन होता है इसका जो प्रतीक होता है ये होता है भाई। याद रखें कि उस समय जब डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं थे, आधुनिक प्रतीक भी नहीं थे, तो इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन को हम ऐसे व्यक्त करेंगे। ये डाल्टन ने कहा था, ये हाइड्रोजन का प्रतीक होता है। याद रखें उस समय प्राचीन समय में जब डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, कुछ तत्वों को बताया, तो उस समय हाइड्रोजन को इस प्रकार से बताया इन्होंने। फिर इन्होंने एक बताया कि सल्फर, सल्फर, अब मैं क्रम से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि डाल्टन के समय कुछ ये तत्व थे मौजूद, ठीक है। तो डाल्टन ने सल्फर को इस प्रकार से बताया कि ये हो गया इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से। इसके बाद में उन्होंने पारा, पारा, ठीक है, पारा एकमात्र धातु जो ऐसी होती है जो कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है, ठीक है। नोट कर ले भैया कहीं भी कि जो पारा होती है, जो पारा धातु होती है ये कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख ले आप, ऐसी कौन सी धातु है जो पानी की सतह पर तैरती है? कौन सी होती है? सोडियम होती है। याद कर ले, लिख ले आप साइड में, ऐसी कौन सी धातु है जो पानी की सतह पर तैरती है? सोडियम होती है, ठीक है, डूबती नहीं है कभी भी, याद रखना इस चीज को, ठीक है। पारा होती है ये लिक्विड होती है, कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में होती है। इसका जो प्रतीक बताया वो क्या बताया डाल्टन साहब ने, और डाल्टन ने बताया था कि ये होता है पारे का प्रतीक। इस प्रकार से कुछ बूंदे बना दी इन्होंने ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से कुछ बूंदे बना दी। तो इन बूंदों को आप ऐसे याद रखेंगे, इन बूंदों को आप ऐसे याद रख लेंगे। फिर कार्बन आया कि कार्बन को क्या बताया इन्होंने, कार्बन को इस प्रकार से बता दिया कि ये कार्बन है भाई, ये क्या है कार्बन, और इसको थोड़ा गहरा बना दिया इन्होंने इसको क्या बना दिया, कुछ गहरा बना दिया भाई, क्या बना दिया, कुछ गहरा, ये कार्बन का प्रतीक हो गया, ठीक है। इसके बाद में कॉपर के लिए क्या बताया इन्होंने कि इस प्रकार से लिखकर इस प्रकार से ये हो गया कॉपर, क्या हो गया, कॉपर का प्रतीक बता दिया कि एक गोले के अंदर सी बना दिया, एक गोले के अंदर क्या बना दिया, सी बना दिया भाई, एक गोले के अंदर क्या बना दिया, सी बना दिया, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने सिल्वर, किसका, सिल्वर, और सिल्वर के लिए क्या बना दिया इन्होंने, सिल्वर के लिए एस बना दिया इन्होंने, ठीक है, गोले में क्या बना दिया, एस बना दिया भैया सिल्वर को। नेक्स्ट ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के लिए क्या बना दिया इन्होंने, बिल्कुल ये बिल्कुल खाली ऑक्सीजन, 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 ठीक है, ऑक्सीजन को बिल्कुल खाली छोड़ दिया, गोला बनाकर बोला ये ऑक्सीजन का प्रतीक है भाई, ये किसका प्रतीक है। जैसे आज तो अपन ओ लिखते हैं, लेकिन उस समय गोला बना दिया, बोले ये ऑक्सीजन का प्रतीक है। फिर गोल्ड के लिए क्या बनाया, इस प्रकार से जी लिख दिया बीच में,
ठीक है। और जी लिखकर इस प्रकार से इन्होंने कुछ डिजाइन बना दी यहां, तो बोला भैया ये गोल्ड का प्रतीक होता है, सोने का प्रतीक होता है, गोल्ड का। ठीक है, किसका प्रतीक होता है? गोल्ड का प्रतीक होता है। ये डाल्टन साहब ने बताए। इसके बाद में फास्फोरस के लिए बता दिया उन्होंने, बोला फास्फोरस से, फास्फोरस, ठीक है। और फास्फोरस को भैया इन्होंने इस प्रकार से बना दिया, याद रखना, इस प्रकार से। ठीक है, ये फास्फोरस का प्रतीक बना दिया। ठीक है, किसका प्रतीक बना दिया? डाल्टन साहब ने फास्फोरस का प्रतीक बना दिया। ठीक है, इसके बाद में आयरन का प्रतीक बना दिया, आई लिख दिया यहां, आयरन। ठीक है, आप लिख लेंगे लास्ट में, ये आयरन हो गया, यानी आई लगा दिया गोले में क्या लगा दिया? आई। बिल्कुल। इसके बाद में शीशे की अगर बात करें तो भैया इसने शीशा को लिख दिया एल, इसमें गोले में क्या लगा दिया? एल। दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, ये हो गया एल, शीशा। ये क्या हो गया? शीशा। ये थे डाल्टन साहब के। ठीक है, कुछ प्रतीक दिए थे डाल्टन साहब ने, जो कि इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया पारा के लिए इस प्रकार से, गोल्ड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, सिल्वर के लिए, यानी ऐसे, यानी इन तत्वों को इन्होंने बताया कि भैया हम इन तत्वों को ऐसे लिख सकते हैं, ये सिल्वर का प्रतीक हो गया, ये हाइड्रोजन का प्रतीक हो गया। तो ये डाल्टन साहब ने बताई भाई। आधुनिक तत्व आप जानते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जैसे उनके प्रतीक होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक आप जानते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें डाल्टन ने बताई, ये डाल्टन ने बताया था भैया। ये जो बोर्ड पर आपके सामने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डाल्टन साहब ने बताया था। अब क्या हुआ कि जो कॉपर था अपने पास, ये जो कॉपर है, कॉपर, ठीक है, इस कॉपर को साइप्रस नामक स्थान से प्राप्त किया। कौन से स्थान से प्राप्त किया? साइपर नामक स्थान से प्राप्त किया। इसलिए इसका जो साइप्रस का अर्थ होता है वो कॉपर, यानी किसका नाम क्या रख दिया? कॉपर रख दिया भैया। क्या नाम रख दिया? कॉपर रख दिया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये जो तत्व थे, कईयों को रंगों के आधार पे उनके नाम रखे गए, किसी को ग्रीक या लैटिन भाषा के नाम के आधार पर रखा गया, किसी को रंग के आधार पे, किसी को स्थान के आधार पे। ठीक है, और जैसे जिस स्थान से जिस तत्व की उत्पत्ति हुई है उस स्थान का नाम रख देना, या फिर उसको देखकर रंग का, जैसे अपन सोने की अगर बात करें, सोना, ठीक है, सोना होता है, अब ये पीले रंग की होती है, कैसी होती है? पीले रंग की, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड। तो जो पीला होता है, तो अपन बात करें तो गोल्ड, पीले रंग के कारण इसका क्या नाम रख दिया? गोल्ड रख दिया भाई। पीले रंग के कारण इसका क्या नाम रख दिया? गोल्ड रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैसे सोडियम की अगर बात करें, सोडियम, तो जो सोडियम है ये अपन ये कह सकते हैं कि लैटिन भाषा के नाम से इस सोडियम का नेट्रियम से बना है। नेट्रियम से, किससे बना है? सोडियम नेट्रियम से बना है। किससे बना है? नेट्रियम से। किससे बना है? नेट्रियम से। कि जो कॉपर है ये साइप्रस नामक स्थान से प्राप्त किया। ठीक है, इसलिए कॉपर नाम रखा गया। इसके बाद में सोना होता है, ये गोल्ड, अंग्रेजी के गोल्ड से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? पीला। क्या होता है? पीला होता है। तो जो सोना होता है वो पीला होता है, इसलिए इसका नाम गोल्ड रख दिया। सोडियम की अगर अपन बात करें तो ये नेट्रियम शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? नेट्रियम शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है भाई? नेट्रियम शब्द से बना है। तो ये बात भी आप नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि प्रारंभ में इन तत्वों के नामों को, ठीक है, इनकी उत्पत्ति या रंगों के आधार पे या लैटिन या ग्रीक भाषा के नामों पर रखा गया। बिल्कुल रखा गया था। स्थान का नाम भी हो सकता है, ठीक है, कोई ग्रीक लैटिन भाषा का नाम भी हो सकता है। ठीक है, कुछ दो चार तत्व थे वो आपने देख लिए, जितने आपके दे रखे वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में भैया एक संस्था होती है IUPAC। कौन सी संस्था होती है? IUPAC। बिल्कुल, IUPAC। और IUPAC संस्था की अगर अपन बात करें, एक ऐसी संस्था है जो हम जो तत्व पढ़ रहे हैं, जो तत्व एलिमेंट्स हम जो पढ़ रहे हैं, इन तत्वों का नामकरण, उनके प्रतीक, सब चीजें ये जांच करती है। ये जो अपने पास जो संस्था है IUPAC, ये जो IUPAC होती है, ये संस्था क्या काम करती है? इनके प्रतीकों की जानकारी लेती है कि भैया नाम सही है या गलत है, ये नाम पहले तो किसी तत्व का नहीं है, ये प्रतीक मेल अगर खा रहा है तो फिर वो आपको गलत बताएगा, फिर आपको राय देगा कि भैया आप इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो IUPAC अपने पास है,
ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं इंटरनेशनल। इसका आप फुल फॉर्म लिख लेंगे, पूरा नाम, पूरा नाम, पूरा नाम लिख लेंगे इसका, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन, यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन। देखो अपने हिंदी मीडियम का पढ़ रहे हैं तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा जुड़े हुए हैं। अगर कोई गलती से इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो इंटरनेशनल को हम इंग्लिश में भी इंटरनेशनल ही कहते हैं, यूनियन को भी हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, यूनियन ही कहेंगे। बस फर्क इतना सा है कि हम उसकी मीनिंग लिख लेंगे बस। अरे जो शब्द मैंने बहुत सारे आपको बताए हैं, ठीक है, इनकी अपन इंग्लिश मीनिंग लिख लेंगे बस, ये इसका नाम हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो अगर अपन बात करें कि IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। भैया ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में आ चुका है, बिल्कुल जो एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। बिल्कुल एनालिसिस कर लें भैया आप, ठीक है, कि जो पहले आप जो तैयारी कर रहे थे वो सही है या ये सही है। ठीक है, अगर आपको पहले वाली अच्छी लगती है तो वो तैयारी कीजिए आप, ये अच्छी लग रही है तो आप रेगुलर बने रहें, नोट्स बनाइए। मैं आपको फिर सलाह दे रहा हूं, बिल्कुल आप नोट्स बनाइए, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, यहां कोई पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे, सिर्फ आप कमेंट्स कर दें, प्लस आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें बस। इसके अलावा आपसे कोई रुपए नहीं लिया जा रहा है, यहाँ फ्री में आपको सेवाएं दी जा रही हैं, फ्री में अपन सेवा दे रहे हैं, फ्री में आप फायदा उठाइए। बिल्कुल नोट्स बनाओ आप। अरे अगर मेरे चैनल पर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो आप एक चैप्टर के ही नोट्स बनाओ, ठीक है, बिल्कुल। अब ये तो है नहीं मैंने एक पार्ट बना दिया और फिर मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, 1-2 दिन का गैप हो सकता है भैया, टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये संस्था ये कहती है भाई, क्या कहती है कि जब भी हमें इन तत्वों का नाम देना होता है, तत्वों का नाम देते हैं, जब हम तत्वों का नामकरण करते हैं, नामकरण करते हैं, ठीक है, तब इन तत्वों का जो प्रतीक होते हैं, जो प्रतीक होता है, क्या होता है अपने पास, प्रतीक होता है। अब आप थोड़ा इधर देखिए, मैंने यहां लिखा हाइड्रोजन और मैंने लिखा यहां हीलियम। अब आपने देखा कि भैया हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, क्या मैं इसको H भी तो रख सकता था भैया, मैं इसको H भी तो रख सकता था, लेकिन अपनी जो IUPAC संस्था है ना, बोला ये नाम गलत है भाई। अरे एक घर में किसी बच्चे के अगर नाम की बात करें तो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो 118 तत्व भी तो एक परिवार ही है। अरे 118 तत्व भी तो क्या है, एक परिवार ही है, बिल्कुल एक परिवार है। और एक पूरे परिवार में अपन अगर 5-10 बच्चों के एक जैसे ही नाम रख देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी सामने। परिवार में भी ये होता है कि भैया हाँ उसका नाम ये है, अपन इस बच्चे का नाम ये नहीं रखेंगे, नाम को थोड़ा चेंज करेंगे, बिल्कुल। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन न बोलकर, HH न बोलकर, बोला भैया हाइड्रोजन तो पहले रख दिया, आप ऐसे करो ही और लगा दो इसमें, अब सही है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हीलियम हो गया। समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो नाइट्रोजन है अपने पास, अब सोडियम की खोज हुई तो बोला भैया N नहीं कह सकते, इसके आगे कुछ ना कुछ और लगा दो आप, तो A लगा दो, क्या लगा देंगे, A लगा देंगे। अब ये संस्था क्या कहती है कि जब भी हम तत्वों के प्रतीक लिखते हैं, जैसा मैं बोल रहा हूं आप नोट भी करते जाएं, कि जैसा हम इन तत्वों को जब लिखते हैं तो जो पहला वर्ड होता है, इसका जो पहला वर्ड होता है, आप कहीं भी उठा लीजिए, ये पहला वर्ड है, ये इसका पहला वर्ड है, ठीक है। आप कोबाल्ट की बात कर लीजिए तो ये पहला वर्ड है, ठीक है। यहां अगर बात करें पुर क्लोरीन तो ये पहला वर्ड है, ठीक है। तो जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये IUPAC कहती है, IUPAC कहती है, इंटरनेशनल यूनियन,
ठीक है, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कह रही है, क्या कह रही है कि इन से का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए भैया, कैपिटल होना चाहिए। और जो दूसरा वर्ड होता है, जो दूसरा अक्षर होता है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? स्मॉल लेटर में होना चाहिए। यानी मैं कह सकता हूं बड़े अक्षरों में होना चाहिए और दूसरा छोटे अक्षरों में होना चाहिए, ABCD के छोटे अक्षरों में होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे मान लो मेरे पास ये है, जैसे मैं बात करूंगा, देखो मैग्नीज हो गया। अब हमें मैग्नीशियम लिख देंगे तो Mg, क्योंकि भैया Mn तो नहीं लिख सकते ना इसको। नेक्स्ट इसी प्रकार से और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अपने पास F होता है, ठीक है, इसको मैं F ही लिख दूंगा तो ये आयरन बन गया अपने पास, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं, तो आप याद रखें इन चीजों को कि IUPAC ये कहती है कि जब इन प्रतीकों को लिखते हैं तो इनका पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल में लिखा जाना चाहिए, तथा दूसरा अक्षर अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरा है तो वो स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए। अगर हम बात करें, देखो थोड़ा सा आप इधर याद रखेंगे, ठीक है, ताकि उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे मैं बात कर लूं, यहां देखो, जैसे लिथियम होता है, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। लिथियम को अपने ऐसे नहीं लिख सकते भैया, ऐसे LI नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे L और ऐसे कैपिटल में नहीं लिख सकते, I इस प्रकार से नहीं लिख सकते, इसको I को ऐसे नहीं लिख सकते अपन, ठीक है। याद रखें ये होता है सबसे अच्छा लिखने का तरीका। जैसे अपन बात करें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को ऐसा लिखा जाएगा, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। तो एल्यूमिनियम को AL ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। A और ये ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा, गलत है, ठीक है। ये ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा, गलत है। ये कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। ये IUPAC कहती है कि पहला वर्ड कैपिटल में, दूसरा